मदर टेरेसा, गरीबों का सहारा। For Mother, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. विश्व की एक अनोखी हस्ती, Small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. Abortion has become the greatest destroyer of peace. जो गरीबों के लिए भगवान बन के आई थी। Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद जो कहानी आपको सुनाई जाती है, क्या वो सच में सच है? de Calcutta, Santan esse discernimus et definimus. क्या वो सच में गरीबों की मसीहा थी, या फिर एक शैतान जिसको गरीबों की पीड़ा देखकर मजा आता था? তুমি মা আমার চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি। डाटकर जैक प्रेगर एक ब्रिटिश डाटकर थे। 1972 से कलकत्ता में गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे थे। उन्होंने मदर टेरेसा को पहली बार बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था Here in this area we have got about 400. और देखने के बाद वह बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए। और जब मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला तो उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया और तुरंत उन्हें मदर टेरेसा के सारे कांड के बारे में मालूम पड़ गया कि जो मदर टेरेसा के बारे में दुनिया भर में दिखाया जा रहा है सब कुछ झूठ है। A great deal more should have been done in terms of modern medical care. The defense always was, we're not a medical order. डाटकर ने देखा मदर टेरेसा के आश्रम में मेडिकल केयर की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक इंजेक्शन को बार बार यूज किया जा रहा था, कई इंजेक्शन में तो धार तक नहीं होती थी। They used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap, and I asked one of them why she was doing it. She says, "There's no point. There's no time." डाटकर कहते हैं एक बार एक औरत वहाँ जली हुई हालत में आई और उसे पेन किलर तक नहीं दिया गया। Young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggled the morphine into this woman. और बच्चे जो सब्जियों की तरह एक के बाद एक रखे होते, सिस्टर उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देती थी। कई बच्चों को तो बेड से बांध दिया जाता था। मदर टेरेसा को पूरी दुनिया से बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे। मदर टेरेसा इन पेशेंट को मेडिकल केयर तक नहीं दे रही थी। Really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics and he actually needed an operation. And she said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it if they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. मदर टेरेसा ने उस 15 साल के बच्चे को मरने दिया जो एक साधारण मेडिकल ऑपरेशन से बच सकता था। मदर टेरेसा के पास इतना सारा पैसा था जिससे वो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकती थी इन बेसहारा और पीड़ितों के लिए। बट माता जी ने ऐसा नहीं किया। और जब मदर टेरेसा से कुछ लोगों ने इन सब के बारे में सवाल किए तो उन्होंने कहा था, We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. इन माता जी को दुनिया भर से न केवल पैसे डोनेट होते थे, यहाँ तक कि मेडिकल सप्लाई तक भेजे जाते थे, लेकिन उन्होंने इन मेडिकल व्यवस्था को कभी यूज नहीं किया। 1984 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में गैस लीक होने के कारण 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लाखों लोग इस गैस के प्रभाव में आ पड़े और लोग बड़ी दर्दनाक हालत में मर गए और लोग इस मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ हो गए। और पता है मदर टेरेसा ने इस पर क्या कहा? Your message to the people of Bhopal. Forgive. इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हजारों लोग दर्दनाक पीड़ा से मर गए। इस औरत को लोगों को पीड़ा में देखकर मजा आता था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 20 साल नन का काम कर चुके मैरी जॉनसन मदर टेरेसा के कल्ट को छोड़ा और कल्ट को छोड़ने का कारण उन्होंने अपनी बुक में लिखा।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी में एक नर्स की जिंदगी बहुत कठिन होती थी। इन्हें गरीबी में जीने को कहा जाता था, इन्हें भीख मांगने के लिए भेजा जाता था, जबकि मदर टेरेसा के पास बहुत पैसा था। नर्स को केवल 2 जोड़ी साड़ियां दी जाती थी और नर्स को हफ्तों तक नहाने नहीं दिया जाता था। कोई भी नन अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। न उनको टीवी देखने दिया जाता था, न न्यूज़पेपर पढ़ने दिया जाता था। उन्हें बाहरी लोगों से बात करने तक की अनुमति नहीं थी, अपने परिवार तक से मिलने की अनुमति नहीं थी। With the outside world, except that once-a-month home letter, was prohibited, including talking with lay co-workers about anything other than work, limiting contact with family to once-a-month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. She was not allowing us to be human. इन नर्स को अपने कमर और बाइसेप्स पर नुकीले तार की चैन पहने रखने को कहा जाता ताकि वो पीड़ा सहती रहे, और नर्स को डिसिप्लिन में रहने के लिए अपने आप को कोड़े मारने को कहा जाता था। बट ऐसा क्यों मदर टेरेसा लोगों को पीड़ा में देखना चाहती थी, जबकि इनके पास पीड़ितों का इलाज करने के लिए पैसा था? क्यों मदर टेरेसा डिसिप्लिन के नाम पर इन मासूम औरतों को दर्द दे रही थी? क्यों? ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछता रहा, और इसका जवाब मुझे खुद मदर टेरेसा ने दिया। To have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. मदर टेरेसा चाहती थी कि यह नर्स अपने आप को कोड़े मारकर पीड़ा सहे और पीड़ित और भी पीड़ा सहे। पता है क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर लटक कर हमारे पापों के लिए असीमित पीड़ा सही थी। लेकिन मदर टेरेसा क्रॉस पर लटके जीसस से इतना प्रभावित क्यों थी? उसकी माँ एक धार्मिक महिला थी, उसके पिता एक बिजनेसमैन थे और एक खुशहाल परिवार था। लेकिन यह समय बहुत कठिन था। हर रोज सैकड़ों लोग आजादी की लड़ाई में मारे जा रहे थे, और इसी आजादी की लड़ाई के दौरान अग्नेस के पिता के दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी और अग्नेस का हंसता खिलता परिवार बिखर गया। अग्नेस तब केवल 8 साल की थी और तब तीनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर आ गई। इस फैमिली के लिए यह समय बेहद ही कठिन था, लेकिन अग्नेस के धार्मिक माँ को जीसस क्राइस्ट पर विश्वास था, और यही विश्वास अग्नेस के मन में भी भर रहा था, और जीसस के बारे में उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई। ईश्वर ने संसार को रचने के बाद सबसे आखिरी में इंसान को बनाया। इंसान ईश्वर को बेहद ही प्रिय था, लेकिन जब इंसानों ने पाप करना शुरू कर दिया तब ईश्वर इंसानों से दूर चले गए, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। और जब इंसानों के पाप का घड़ा भरने लगा तब ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र जीसस को हमें बचाने भेजा। मिडल्स में एक वर्जिन औरत के कोख में एक बच्चा जन्म लिया। वह बच्चा जीसस था। केवल 12 साल की उम्र में जीसस धार्मिक शिक्षकों से ज्यादा ज्ञान रखता था। 30 साल की उम्र में जीसस लोगों को ईश्वर के बारे में बताना शुरू किया। जीसस जहाँ भी जाता वो लोगों की मदद करता। जीसस ने अनेक मेडिकल किए, अंधे को आंख दिए, लंगड़े को पैर। जीसस ने कई मृत्यु लोगों को जीवन तक दिया। इसी दौरान जीसस को कई लोग फॉलो करने लगे और ये फॉलोअर की संख्या बढ़ती जा रही थी, और ये जीयूस लीडर को देखा नहीं जा रहा था और उसको अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहना नहीं पसंद था। जीयूस धर्म के लीडर और रोमन ऑफ ब्रिज ने जीसस को ईश्वर की निंदा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे मृत्यु का दंड दिया। लेकिन यही तो जीसस चाहते थे, और ईश्वर भी। इंसानों के पापों के कारण ईश्वर इंसानों से दूर चले गए थे। इंसानों के किए गए अब तक के पापों को मिटाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की बलि देना जरूरी था जिसने अपनी जिंदगी में कभी पाप न किया। इसलिए ईश्वर ने जीसस को भेजा ताकि जीसस हमारे पापों को मिटाने के लिए अपनी बलिदान दे सके। लेकिन ये बलिदान भयानक पीड़ा से भरा था। जीसस को रात भर पीटा गया, जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया, फिर जीसस पर भयानक कोड़े बरसाए गए और जीसस का शरीर पूरी तरह से छिल गया। जीसस को जिस क्रॉस पर लटकाया जाने वाला था उस क्रॉस को खुद जीसस को घसीट कर ले जाने को कहा गया। जीसस के हाथ और पैर कीलों के माध्यम से इस क्रॉस पर ठोक दिए गए। जीसस ने एक असीमित पीड़ा का अनुभव किया। जीसस ने इंसानों के पापों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और पता है अग्नेस ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? अगर ईश्वर के करीब जाना है तो इंसानों को पीड़ा और सफरिंग सहनी होगी। Christ in the broken body, and we touch him, and that touch comes from the deep faith
that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. गरीबों का गरीब रहना, पीड़ितों का पीड़ा में पड़े रहना, नफ्स को खुद को पीड़ा पहुंचाना ही ईश्वर की असली सेवा है। मदर टेरेसा इन सबको क्रॉस पे लटके जीसस से कंपेयर करती थी। बट जितना भी मैंने जीसस और ईश्वर के बारे में जाना, कहीं भी लिखित नजर नहीं आया कि ईश्वर के करीब जाने के लिए इंसानों को पीड़ा सहना जरूरी है। जीसस का आखिरी संदेश यही था कि इंसान एक दूसरे से प्रेम करे और अपने आप को पाप करने से रोके। लेकिन जीसस के इस संदेश पर चलने के बजाय ऐसे पाप किए जिसे देखकर ईश्वर तो खुश नहीं होंगे। 1959 में बीबीसी ने मदर टेरेसा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और जब डॉक्यूमेंट्री बाहर आई तब मदर टेरेसा विश्व की एक अनोखी हस्ती बन गई। सारी दुनिया इनको जानने लगी, दुनिया भर से इनको अवार्ड दिए जाने लगे, जिसमें भारत रत्न भी था और दुनिया भर से डोनेशन आने शुरू हो गए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक नन बताती हैं कि केवल न्यूयॉर्क के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आश्रम को $50 मिलियन, पूरे 50 एक साल में, और पूरे मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक साल में $100 मिलियन मिले थे। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मिशनरीज ऑफ चैरिटी को इतने सालों में कितना डोनेशन आया होगा, लेकिन ये पैसा गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. The famine caused by drought is the worst in living memory, and now the rains have failed again for the 3rd year in succession. इथियोपिया में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे तब मदर टेरेसा ही एक ऐसी थी जो इन पीड़ितों से मिलने गई और न्यूज मीडिया ने फिर एक बार इनके उदारता की तारीफ की। इनके इस उदारता को देखकर दुनिया भर से मिशनरीज ऑफ चैरिटी को डोनेशन भेजने लगे। लेकिन जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक नन्स सुसन फील्ड्स ने कहा इथियोपिया के मदद के लिए इतना पैसा आया है, हमें उन्हें भेज देना चाहिए, तो एक सीनियर सिस्टर ने कहा हम अफ्रीका में पैसा नहीं भेजते, पर ये पैसा उनकी मदद के लिए आया था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मदर टेरेसा इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि इन्होंने तो अरबों पैसों का यूज ही नहीं किया। आखिर तब ये पैसा जाता कहाँ था? इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है कि किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट को पब्लिक करने होते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ऐसा नहीं किया। मोस्टली जिन कंट्री में इनके हाउसेस थे जहां डोनेशन आते थे वहां अपना अकाउंट सीक्रेट रखा था। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फाइनेंस को एक्सपोज करने के लिए जर्मन जर्नलिस्ट वाल्टर ओलेनवेपर ने जब रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सारा पैसा वेटिकन बैंक में जाता है। वेटिकन बैंक हमारे साधारण बैंकों जैसा नहीं है, ये रोमन कैथोलिक चर्च का खुद का बैंक है और वेटिकन बैंक को आज भी एक करप्ट बैंक माना जाता है। It has been accused by US and Italian police of money laundering, for the mafia, for a Masonic lodge. There's been suicide and unexplained deaths. इटालियन ऑथर जियान लोगिनजी ने अपने बुक द ओरिजिनल सिम में लिखते हैं कि मदर टेरेसा अपने करियर के आखिरी में वेटिकन बैंक से अपना सारा पैसा निकालती तो वेटिकन बैंक की तिजोरियां खाली हो जाती। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना पैसा मदर टेरेसा इस बैंक में जमा करती थी। ऐसा नहीं है कि मदर टेरेसा को दुनिया भर से आ रहे डोनेशन से दिक्कत थी, वो चाहती थी और पैसा आए ताकि वो इसे वेटिकन बैंक में जमा कर सके। मदर टेरेसा एक मिशनरीज थी और एक मिशनरीज का काम होता है लोगों को ईश्वर की लीला सुनाकर क्रिश्चियन में बदलना, लेकिन मदर टेरेसा ने लोगों को धोखे से कन्वर्ट किया। But one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it, because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much. Now you tell me, इन मौत के करीब खड़े कमजोर लोगों से कह रही है अगर स्वर्ग जाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। आपने उन्हें भीख मांगा हुआ खाना और 5x5 की जगह दे दी तो आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे। इनमें से कई लोग कुछ बोलने और करने के लायक तक नहीं थे। ये कैसा कन्वर्जन हुआ? कन्वर्जन तो दिल से होना चाहिए, ये तो धोखा है। आपने इन्हें स्वर्ग का टिकट तो दे दिया लेकिन इन्हें एक पैरासीटामॉल तक नहीं दिया जिसे खाकर एक पीड़ित अपना दर्द कम कर सकता था। और ऐसे ही फेमस लोगों की असली सच्चाई हम आपको बताएंगे।
बस मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका इंतजार रहेगा।